S-300 सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से ये सिस्टम तबाह हुआ है। आपको बता दें कि S-300 जो सिस्टम है वो एक रडार सिस्टम है जो मिसाइल हमलों, हवाई हमलों से आगाह करता है और इसी रूसी रडार को यूक्रेन के एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका है यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से, ये तबाही हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये S-300 सिस्टम जिसे तबाह किया गया है यूक्रेन के एयर स्ट्राइक में। रूसी रडार सिस्टम बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक करके इसे तबाह कर दिया है। तस्वीर आप देखिए। और इस बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। रूस का Su-25 फाइटर जेट गिरा दिया गया है। यूक्रेन ने विमान को निशाना साधकर गिरा दिया है। यूक्रेनी सैम मिसाइल से इस पर हमला किया गया है। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, Su-25 फाइटर जेट है रशिया का, जिसे यूक्रेनियन हमले में गिरा दिया गया है और सैम मिसाइलों के जरिए विवेक इसे मारा गया है। पुतिन का नया फरमान, नाटो क्यों हुआ परेशान? डर्टी बम गिरा तो क्या होगा? क्या है रूस ईरान की नई चाल? पुतिन की नई चाल से सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं बल्कि समस्त नाटो देशों के कान खड़े हो गए हैं। खेरसन को लेकर पुतिन ने जो संकेत दिया है वो बेहद ही खतरनाक हो सकता है। रूस हर दिन यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों से भारी संख्या में यूक्रेनियों को बाहर निकाल रहा है। खेरसन से पिछले एक हफ्ते में करीब 10,000 लोगों को रूस ने बेघर कर दिया है। इस बीच पुतिन का नया फरमान आ गया है। रूसी सेना ने खेरसन के सभी लोगों को जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। 24 फरवरी को शुरू हुई ये लड़ाई अब 8 महीने पूरे कर चुकी है। दोनों ही देशों ने अब तक जंग में अरबों डॉलर झोंक दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात रूस ने एक साथ यूक्रेन पर 36 रॉकेट दाग दिए, मानो यूक्रेन में रात भर मिसाइलों की बरसात हुई हो। यूक्रेन के घरों में बिजली गुल है। खमेलनित्स्की शहर के 6,72,000 घरों में अंधेरा छा चुका है। माइकोलिव शहर के 1,88,000, वोलिन के 1 लाख घर, चरकासी के 2,40,000, रिवने के 1,74,000, किरोवोग्राद के 61,000 और ओडिशा शहर के 10,000 घरों की बिजली गुल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी बड़ी रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं। बेलारूस का रूसी सेना को सैन्य सहयोग इसी कड़ी से जोड़कर देखा जाने लगा है। खेरसन से नागरिकों को बाहर निकालने के पीछे उनकी कोई बड़ी मंशा दिख रही है। पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला और उसके बाद उसके प्रमुख शहरों के एनर्जी सिस्टम पर प्रहार करने के पीछे पुतिन की बड़ी योजना छिपी है। नाटो सेना हाई अलर्ट पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नाटो इस जंग में कूदा तो यूक्रेन जंग को तीसरे महायुद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल पुतिन की सोच अलग है। वो एक ही तीर से कई निशानों को भेदने की रणनीति बना रहे हैं। अपनी सैन्य रणनीति के जरिए उनकी कोशिश जेलेंस्की सहित पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की है। रूसी सेना का लक्ष्य यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना है। इसके बाद यूक्रेन समझौते के लिए विवश हो सकता है। जेलेंस्की भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। डटकर रूस का सामना कर रहे हैं। रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। रूस के रक्षा मंत्री की रविवार को फ्रांस और तुर्की के सैन्य अधिकारियों से बात हुई। इनमें शोइगु ने यूक्रेन सेना की बड़ी संख्या में डर्टी बमों के इस्तेमाल की योजना पर चर्चा की। कहा कि अगर ऐसा हुआ तो माहौल बिगड़ जाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि रूस ने यूक्रेन पर जिस डर्टी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है वो क्या है, इससे कितना नुकसान हो सकता है और रूस किस तबाही की बात कर रहा है।
डर्टी बम रेडियो एक्टिव पदार्थों को फैलाने में विस्फोटकों का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये बम परमाणु विस्फोटकों जितना विनाशकारी प्रभाव वाला नहीं होता, लेकिन ये बम रेडियो एक्टिव कॉन्टैमिनेशन से एक बड़े क्षेत्र को तबाह कर सकता है। डर्टी बम का सबसे ज्यादा खतरा इसके विस्फोट से है। इससे गंभीर चोटें लग सकती हैं, संपत्तियों को भारी नुकसान की आशंका है और स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ना ही इसकी गंध महसूस होती है, ना ही इसके रेडिएशन के स्वाद का पता चलता है। तो वहीं यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। अमेरिका ने भी रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खेरसन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में भारी तबाही आ सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के 80 शहर और गांव जल में डूब जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ईरान अब रूस को 40 गैस टरबाइन भेजने वाला है। यही नहीं, रूस ईरान के पेट्रोलियम उद्योग में करीब 40 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है। ईरान और रूस के बीच बढ़ती करीबियां बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। पुतिन एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। जिस रूस और ईरान के बीच के संबंध हमेशा तल्ख रहे, अब वो जंग में एक साथ हो गए हैं। बहरहाल अब ये जंग क्या नया मोड़ लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जंग के मैदान के बीच ये नए रिश्ते की इबारत यहां पर दिख रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन जंग की एक नई तस्वीर सामने आई है। रूसी सेना पर हमले की एक ताजा तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। इस वीडियो को आप देखिए किस तरह से जंग लगातार जारी है। और ये महायुद्ध की हर दिन बदलती तस्वीर यही है कि कभी यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ जो है रूस कभी यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई ईरानी ड्रोन पर यूक्रेन का एक बड़ा दावा सामने आया है। सिर्फ 30% ड्रोन हमले सफल हैं। ये एक बड़ी बात आपको बता दें, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान और रूस मिलकर जो है यूक्रेन का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा है कि सिर्फ 30% ड्रोन हमले सफल हैं। 70% ड्रोन मार गिराए गए हैं और 24 घंटे में 222 ड्रोन बने हैं निशाना, यानी कि 24 घंटे में 222 ड्रोन को मार गिराया है। शाहीद ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है रूस, जो कि ईरान के सहयोग से रूस तक पहुंचा है। और अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूरोप में अमेरिकी सैनिक, यूक्रेन की सीमा में अमेरिकी तैनाती, रूस को सीधे चुनौती दे रहा अमेरिका। यूक्रेन रूस की जंग की आग में पूरा यूरोप आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर अब अमेरिकी सैनिक भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका के सैनिक नाटो की जमीन की रक्षा के लिए पहुंचे हैं और जो यूनिट पहुंची है उसे सबसे एलीट यूनिट माना जाता है। अमेरिका की 101 एयरबोर्न डिवीजन रोमानिया पहुंची। यूक्रेन की सीमा से थोड़ी ही दूर कर रही युद्धाभ्यास। कहा जा रहा है कि युद्ध अगर बढ़ता है तो ये यूक्रेन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब नाटो की जमीन पर हमला होता है। इस डिवीजन के 4700 सैनिक अमेरिका से यूरोप भेजे गए हैं। रोमानिया नाटो का सदस्य है और इसकी एक सीमा यूक्रेन से लगती है। नाटो ने हमेशा कहा है कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। उसकी सेना यूक्रेन नहीं जाएगी और ना ही वो रूस से सीधा जंग लड़ेगा। लेकिन नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिससे रूस बेहद नाराज है। नाटो देश फिलहाल यूरोप में अलग अलग जगहों पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पोलैंड से लेकर बेल्जियम तक नाटो के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अब अमेरिका की इस एलीट डिवीजन, जिसे स्क्रीमिंग ईगल्स के नाम से भी जाना जाता है,
इसका यूक्रेन की सीमा पर पहुंचना एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। करीब 80 साल बाद ये सैनिक यूरोप गए हैं। इस यूनिट के सैनिकों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। चंद घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात होकर जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एयर असॉल्ट मिशन यानी आसमान से दुश्मन पर हमला करने की इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में इस यूनिट ने खासा नाम कमाया। अमेरिका और दूसरे नाटो देश रूस को लगातार ये चेता रहे हैं कि उनकी जमीन पर हमला करने की ना सोचे। साथ ही साथ यूक्रेन को उसकी सीमा से बाहर रहते हुए रूस के खिलाफ पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। यूक्रेन को हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। रूस का आरोप है कि भले ही नाटो सीधे रूस पर हमला ना कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन की मदद करके वो दूसरे रास्ते से इस युद्ध में रूस के खिलाफ हैं। नाटो और रूस में बढ़ती तनातनी के बीच यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका की 101 एयरबोर्न डिवीजन के यूक्रेन की सीमा के पास पहुंचने से नाटो और रूस के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर रूसी पोस्ट पर हवाई हमला किया गया है। और आपको बता दें कि यूक्रेनी मिसाइल से यह हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर रूसी पोस्ट पर हवाई हमले की जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन ने मिसाइलों से हमला किया है के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलों का इस्तेमाल करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन ने हमले की बाकायदा तस्वीर भी जारी की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर यूक्रेन ने रूसी पोस्ट पर हवाई हमला किया है। आप देखिए कि महायुद्ध की जब से शुरुआत हुई तब से लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूसी सेना के टैंक भी तबाह किए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला किया गया है, हवाई हमला जारी किया गया है और यूक्रेन ने हमले की तस्वीर भी जारी की। आप देखिए कि यूक्रेन जो है रूसी पोस्ट पर भी हमला कर रहा है और इसके अलावा रूसी सेना के टैंक की भी तबाही की गई है इस हमले में। आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसे यूक्रेन ने जारी की है। यूक्रेन ने इस हमले की तस्वीर को सार्वजनिक किया है, जहां पर बख्तरबंद गाड़ियों पर हवाई हमला किया गया है। ये देखिए, ये रूसी टैंक हैं जिन पर हवाई हमला किया गया है, इसको टारगेट किया गया। उसके बाद ये टैंक नेस्तनाबूद किए गए। खेरसन में भीषण जंग, यूक्रेन का पलटवार। अपने खोए हुए राज्यों को वापस पाने के लिए यूक्रेन ने पूरा जोर लगा दिया है। यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत फिलहाल खेरसन के पास लगा दी है। रूस ने भी यह माना है कि यूक्रेन का यह हमला अप्रत्याशित है। इसके चलते रूस ने कई इलाकों से अपनी सेना को वापस बुलाया है ताकि उन्हें दूसरी जगह तैनात किया जा सके। तो वहीं रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन आम लोगों पर निशाना साध रहा है। रूस ने लोगों से खेरसन से बाहर निकलने को कहा है। रूस ने इस इलाके में एक बड़े खतरे की चेतावनी दी है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन एक बांध को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। खेरसन इलाके में है खाकोवस्काया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। रूस का कहना है कि यूक्रेन बांध का निशाना लेकर मिसाइलें चला रहा है। बांध टूटा तो हजारों नागरिकों की जान पर खतरा होगा। निप्रो नदी पर बना यह बांध अभी रूसी सेना के कब्जे में है। यहां बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। इसी बांध से उत्तरी क्रीमिया नहर को पानी मिलता है। रूस ने यूक्रेन को इस बारे में चिताया है। रूस का आरोप है कि अमेरिका से मिले हिमास रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन ये हमला कर रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है, खासकर उन इलाकों में जो यूक्रेन का पहले हिस्सा था। पश्चिमी देशों पर रूस ने आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन की इन हरकतों पर आंख मूंदे
बैठा हुआ है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसन, ज़पोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क इलाकों में मार्शल लॉ घोषित किया था। यानी इन इलाकों में अब सेना का कानून चलेगा, यानी सेना इन इलाकों में फैसला लेगी कि क्या करना है। यह पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के पलटवार से निपटने के लिए रूस खेरसन में बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर माइकोलाइव में रूस ने हमले किए हैं। कई इमारतों को टारगेट किया गया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है और आपको बता दें कि इस हमले में काफी नुकसान भी हुआ है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। माइकोलाइव में ये हमला किया गया है, रूस ने बड़ा हमला किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए, सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके यानी कि यहां पर लोग रहते हैं, यहां पर यह टारगेट किया गया और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल हमले से भारी तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों के घायल होने की खबर है। कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और वहां पर इस हमले के बाद अब लोग जो है, जिनकी जान बची है, जो लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग वहां से अब निकलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिहायशी इलाका माइकोलाइव का, जहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है, यूक्रेन के साउदर्न क्षेत्र में ये पड़ता है। और आपको बता दें कि 5 लोगों के कम से कम घायल होने की खबर भी सामने आ रही है इस हवाई हमले में, इस रिहायशी इलाके में जहां पर मिसाइल हमले से ये तबाही मचाई गई है। 5 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि ये माइकोलाइव का ही क्षेत्र है यूक्रेन का और यहां पर रूस ने बड़ा हमले को अंजाम दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव देखिए आप, तबाही की तस्वीर देखिए, सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूसी सैनिकों का ठिकाना तबाह किया गया है। यूक्रेन ने हवाई हमला किया है रूसी सैनिकों के ठिकाने पर। अटैक में रूसी हथियार तबाह किए गए हैं, तो रूसी हथियार भी तबाह किए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के जगहों पर, ठिकानों पर मिसाइल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे नहीं है और यूक्रेन भी लगातार रूस के ठिकानों पर यह हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेन ने हवाई हमला करके जो रूस के सैनिक हैं उनके ठिकानों पर हमला किया है।